सबसे बेसिक क्वेश्चन यही आता है कि हर लोअर मिडिल क्लास यही सोचता है कि कैसे वो अपने पैसे को बचाए और बचत करने के क्या उपाय होते हैं। अपने खर्चों को कटौती करके कैसे पैसों को बचाएं कि ये पैसे भविष्य में हमारे बुरे वक्त पे काम आए, ये हर इंसान आजकल जरूर सोचता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बचत करने के कौन कौन से उपाय होते हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बचत करने के, पैसे बचाने के तरह तरह तरीके बताए हैं जिनको आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। लेकिन आज की वीडियो में कुछ ज़रूरी बातें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और ये दोस्तों, इसकी जानकारी हम लोगों को होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, होता ये है कि पैसे कमाने से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लेंगे और हम सोचते हैं कि पैसे कमा लेंगे तो हम अमीर बन सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। पैसे को कमाने से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है कि हम कितने पैसों को बचा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें बचाने के जो हुनर होते हैं, बचाने के जो उपाय होते हैं, उनकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि अंत का जो पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाते हैं और हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो हमारे सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कहाँ कहाँ अपने पैसों को बचा सकते हैं। देखिए, आजकल बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं जिनसे हमारा मतलब कि हम अगर वहाँ पे पैसे खर्च करते हैं तो हमारा मेहनत कम लगेगा या ये साधन हमारे पास होना चाहिए। लेकिन जानकारी हमें इस चीज़ की होनी चाहिए कि किस साधन का कैसे उपयोग करना है और क्या वो जो साधन है वो हमारे लिए ज़रूरी है या उसके बिना भी हमारा काम चल जाता है। देखिए, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम परचेज करते हैं और उसका यूज़ होता है, उसका यूज़ अच्छा होता है, हम इस्तेमाल करने से हमारा समय बचता है, हमारे पैसे बचते हैं और उसके साथ के साथ हमारा बहुत सारा काम जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए हम अपने साधन पे पैसे खर्च करते हैं। लेकिन बेफिजूल के अगर हम साधन को ले लेते हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं या उसका उपयोग हम वीक में एक बार या मंथ में एक बार करते हैं, तो ऐसे साधन लेने से हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि किसी भी चीज़ को अगर आप परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि उसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्या हमारे लाइफ में उसका यूज़ है या उसके बिना भी हमारा काम चल जाता है, तभी हम उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि हमेशा अपने पैसे को निवेश सुरक्षित जगह पे करें। देखिए, अब बात यहाँ पे यही आ रहा है कि जब हम धीरे धीरे करके पैसे बचाने लगते हैं तो उन पैसों को हमें निवेश भी करना चाहिए और निवेश हमेशा हमें सुरक्षित जगह पे करना चाहिए जहाँ हमारा जो मूलधन होता है वो सुरक्षित होता है। और उसके लिए बहुत सारी योजनाओं के बारे में मैंने बताया है। बहुत सारे गवर्नमेंट योजना है जैसे कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, ये सब जो होते हैं ना, इन सब जगहों पे अगर हम अपने पैसे को निवेश करते हैं तो हमें एक अच्छा रिटर्न भी मिलता है और साथ के साथ हमारा जो मूलधन है वो भी सिक्योर रहता है। उसके साथ दोस्तों, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम एक ही बार एक मतलब लंबा या बड़ा अमाउंट कहीं एक जगह जमा कर देते हैं या एक जगह निवेश कर देते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा होता है कि छोटी छोटी बचत करें। छोटी छोटी बचत करके और हम उसे छोटे छोटे जगहों पे निवेश करेंगे तो ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए कहीं हमें अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है या हमारा पैसा कहीं डूब भी जाता है तो हमें ज़्यादा मतलब नुकसान नहीं सहना पड़ेगा। और अगर हम एक ही जगह अपना सारा अमाउंट जमा कर देते हैं तो वहां पे अगर कोई भी मतलब दुर्घटना घट जाती है तो समझिए कि हमारा उतना दिन का बचाया हुआ पैसा डूब जाता है। तो कहना यह है दोस्तों कि हमेशा निवेश के बारे में, कहीं भी आप अपने पैसे को निवेश करते हैं तो उसकी जानकारी रखिए। और हाँ, ये छोटी छोटी जो योजना होती है इसको छोटा मत आंकिए, ये भी अच्छा रिटर्न देती है और एक समय के बाद, एक अंतराल के बाद हमें अच्छा खासा अमाउंट उससे मिल जाता है।
तीसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि कभी भी दिखावे में ना जाएं। और अक्सर मैंने कहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बड़बोलापन की वजह से हमारे पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं। हम ये दिखाने के चक्कर में आ जाते हैं कि हमारे पास ये भी है, हम ये भी खरीद सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। ये जो चीज़ होता है ना, और ये दिखाते किसे हैं? अपने आस पड़ोस वाले को, अपने सोसाइटी वालों को कि हमारे पास बहुत पैसा है। लेकिन ये दिखाने के चक्कर में नुकसान हमेशा हमारा होता है। और मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया भी है कि जब हम किसी को दिखाते हैं कि हम अमीर हैं तो उसमें हमारे अकाउंट के पैसे चले जाते हैं, और जब हम फील करते हैं कि हम अमीर हैं तो उस समय हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं। तो हमें फीलिंग वाला अमीर बनना है या फिर हमें दिखाने वाला अमीर बनना है, ये तय आपको करना है। चौथी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि घर को रेंट पे लेते समय कुछ ज़रूरी बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। देखिए, अगर हम रेंट पे रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसा पे करते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हमेशा ये चीज़ देखिए, क्योंकि ये जो रेंट होता है ना, इसमें हमारे इनकम का एक अच्छा अमाउंट निकल जाता है। रेंट हमेशा ज़्यादा होता है और जितना भी हम कमाते हैं उसका एक मतलब समझिए कि 1/3 हिस्सा जो होता है वो हमारे रेंट में जाता है। तो रेंट पे अगर हम घर लेते हैं तो उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हमें ध्यान देनी होगी। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर हमारा ऑफिस घर के नज़दीक है तो यहाँ पे ये होगा कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन का पैसा जो है वो बच जाएगा। इसके साथ हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारे बच्चों का स्कूल नज़दीक है तो भी हमारा पैसा कुछ बच जाएगा, क्योंकि जो हम ट्रांसपोर्ट पे पैसा खर्च करेंगे उसमें अगर हम अपना मतलब रेंट में उस चीज़ को बचा लेते हैं तो आप समझिए कि हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। ये चीज़ देख सोच के ही घर को रेंट पे लेना चाहिए। अच्छा, घर को रेंट पे लेने के लिए और किस किस चीज़ों की जानकारी रखनी चाहिए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द देने वाली है। तो दोस्तों, बचत करने में ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि रेंट पे अगर हम घर को लेते हैं तो पहले हमें ये भी देखना होगा कि इससे हमें क्या क्या और किस तरह के फ़ायदे हैं। फिफ्थ पॉइंट जो अक्सर कहा है दोस्तों कि फिजूल खर्ची से बचें। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक लोअर मिडिल क्लास में ये समझ में ही नहीं आता है कि फिजूल खर्ची क्या होती है। हम जो भी खर्च करते हैं ना वो हम बिल्कुल सही करते हैं, और हमारे आवश्यक खर्चे हैं वो फिजूल खर्च नहीं है। ऐसा जो ये जो मतलब तर्कपूर्ण बात होता है ये हर घर में आ ही जाता है। हर मिडिल क्लास फैमिली ये बात कहता है कि हम कोई फिजूल खर्च नहीं करते हैं, ये हमारे आवश्यक खर्चे हैं। लेकिन हम एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो हमारा इनकम होता है उसमें हम अपने आवश्यक खर्चों को तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती हैं। इच्छाएं हमेशा बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन इच्छाएं बढ़ती है, और इन इच्छाओं को जब हम पूरा करने लगते हैं यही होती है फिजूल खर्ची। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि इस चीज़ का हमें ध्यान देना है कि अगर हम किसी चीज़ को भी परचेज कर रहे हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि अगर हम किसी भी संसाधन का, साधन का या फिर किसी भी प्रोडक्ट को हम यूज़ करना जान रहे हैं और हमें उस यूज़ करने से, उसका इस्तेमाल करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, जब ये बात अगर हम समझ जाएंगे तो हम फिजूल खर्च बिल्कुल नहीं करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। देखिए, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा तभी हमारे अंदर एनर्जी रहेगी, और एनर्जी की वजह से ही हम पैसे कमा सकते हैं, हम पैसों को बचा सकते हैं। अगर हमारा हेल्थ ही सही नहीं है तो हम कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। साथ के साथ दोस्तों, नींद जो होती है उसको भी पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। अब कोई अगर ये चीज़ कहे कि हम मतलब 8 घंटे या 10 घंटे सोते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप कितने घंटे सोते हैं, लेकिन एक बार आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम जैसे एक प्रॉपर नींद लेके उठते हैं तो हमारा सोचना समझना जो होता है वो भी अच्छे ढंग से हो पाता है। और अगर हम नींद हमारी अच्छी नहीं होती है तो हम थके थके महसूस करते हैं, और थके थके रहने की वजह से हमारा दिमाग उतना अच्छा से काम नहीं कर पाता है। साथ के साथ दोस्तों, खाने पीने पे हमें ध्यान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हेल्दी फूड होते हैं जो घर में हम बनाते हैं उससे हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है। दोस्तों, लास्ट का पॉइंट है कि हमेशा अपने इनकम का 90% ही खर्च करें। 10% जो है वो इनकम जब आपकी आती है उससे पहले ही उन पैसों को डिडक्ट कर ले। ये जो छोटा छोटा पैसा होता है ना, ये पैसा आपका एक अच्छा अमाउंट बन सकता है, और इस चीज़ को अगर आपने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो आप जल्दी से इम्प्लीमेंट कर लीजिए, और आपको अपने इनकम का 10% बचाना ही है। अगर आप अच्छा मतलब सेविंग कर पाते हैं, या आपके घर में कम खर्च हैं, कम खर्च तो किसी के होते ही नहीं है, लेकिन कम खर्च है, तो आप इसको अगर 20% कर लेते हैं, 10% को 20 या 15%, तो वो भी आपके लिए अच्छा है, और ये काम
आज से ही करना स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की कि बचत करने की क्या उपाय होते हैं और हम इन उपायों का मतलब लाभ उठाकर अपने भविष्य के लिए कितने पैसे को जमा कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन भी कर सकते हैं दोस्तों। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।